ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सफला एकादशी इस साल की पहली एकादशी पड़ रही है और इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। वहीं आप सफला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वह भी नोट कर लीजिए। सफला एकादशी पौष माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाएगी और 7 जनवरी की रात को 12:41 पर यह शुरू होगी और समापन इसका 8 जनवरी को रात 12:46 पर होगा और 8 जनवरी को पारण का समय है। वह सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक रहेगा दोस्तों। तो आई होप आपने यह टाइम जो है सफला एकादशी की पूजा का वह आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। और सफला एकादशी की पूजा किस प्रकार से करते हैं, देखिए, सफला एकादशी के दिन आपने स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। इसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप दीप फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम के भजन करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और व्रत के अगले दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। यह जो सफला एकादशी व्रत होती है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सफला एकादशी के दिन दोस्तों भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है और साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है और सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं जो होती हैं वह ज़रूर पूरी होती हैं और इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूजा हवन और भंडारों का आयोजन भी करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो आइए श्रवण करते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा का। प्राचीन काल में पंचावती नगर में राजा महिष्मत राज करते थे और राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुप्तक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों से नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी और महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई और वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े हुए थे। इसके बाद लुम्पक ने राज काज जो था वह सभी संभालकर आदर्श प्रस्तुति किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। इस प्रकार से उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव आता है। जो भी यह व्रत रखता है और आजीवन व्रत रखता है और एकादशी के व्रत को मानता है, वह अपने जीवन में सदैव सफलता ही प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिए। विष्णु भगवान का कोई मंत्र भी आप जो जप करते हैं वह भी लिख सकते हैं और औरों के साथ ये वीडियो शेयर करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री हरि।